Hello everyone, welcome to Kritika Mathur Astrology. You're watching your one-stop Kritika Mathur Astrology. Today we will be talking about the transit of planet Saturn from the sign of Aquarius moving to the sign of Pisces. This is a very rare phenomenon. Let me explain you how. अब इस ट्रांजिट के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, दो चीजें मैं आपको पहले से बता देती हूँ। पहली चीज, सैटर्न का ये बहुत ही रेयर फिनोमिनन है क्योंकि सैटर्न एक साइन में 2.5 ईयर्स तक रहता है, क्योंकि सैटर्न 30 डिग्रीज तक एक जोडियाक में रहता है। तो जब उसके 30 डिग्रीज एक जोडियाक में कंप्लीट होते हैं तब वो नेक्स्ट 30 डिग्रीज दूसरे जोडियाक में कंप्लीट करता है। इस तरह से 12 जोडियाक को कवर करता है। इंपॉर्टेंट ट्रांजिट इसलिए क्योंकि सैटर्न एक भारी ग्रह माना जाता है, हैवी प्लैनेट माना जाता है, इसीलिए उसकी जो भी मूवमेंट है, क्योंकि वो 2.5 साल तक रहती है, इसीलिए उसका इम्पोर्टेंस भी बहुत रहता है। क्योंकि सैटर्न प्लैनेट इन 2.5 सालों में जो रिजल्ट होता है ट्रांजिट का, वो धीरे धीरे देते हैं और सुरक्षित रूप से देते हैं, निश्चित रूप से रिजल्ट देते हैं। लेकिन क्योंकि वो 2.5 साल रहते हैं इसलिए रिजल्ट स्लोली मिलता है, सटीक मिलता है, इम्पॉर्टेंट रहता है। बिकॉज जो स्लो प्लैनेट्स हैं जैसे जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, इनके ट्रांजिट्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी लाइफ में हैवी ग्रह होते हैं, हैवी ग्रह हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, इसीलिए इनके ट्रांजिट मूवमेंट को देखना इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज आप ये नोट कर लीजिए कि हम ये जो भी बात करने वाले हैं आज, ये मून साइन के अकॉर्डिंगली होगा। तो आप जो भी प्रेडिक्शन को सुनते हैं उसको मून साइन के अकॉर्डिंगली आप सुनिएगा, तो वो आपसे ज्यादा रेजोनेट करेगी। डिटेल में सुनिएगा, इसमें मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ। एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पे हम प्रॉब्लम भी मेंशन करेंगे और सॉल्यूशन भी मेंशन करेंगे। पर्टिकुलर असेंडेंट्स के लिए, मून साइंस के लिए मैं स्टूडेंट्स, बिजनेस, जॉब, हेल्थ, प्रोजेनी, ये डिफरेंट एरियाज को यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो पेशेंस रखिएगा। जो भी आपके रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके खुद के लिए आप इसको सुन सकते हैं मून साइन के अकॉर्डिंगली। डरना नहीं है, क्योंकि कुछ प्रिडिक्शंस और कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस होंगी जो थोड़ी सी आपको सावधान करने के लिए होंगी। तो इन प्रिडिक्शन से डरना नहीं है। थिंकिंग हमेशा ये रखनी है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, हम प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली टैकल कैसे कर सकते हैं, रादर देन उससे डरने के। तो हम बात करते हैं एरीज मून साइन की। एरीज मून साइन के लिए जो ट्रांजिट है ये उनके 12th हाउस में हो रहा है। आपकी 7.5 शुरू हो चुकी है। बधाई हो, बधाई इसीलिए क्योंकि ये जो टाइम है ये आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और ऐसा मजबूत बना के निकालेगा कि आप आने वाले 30 साल तक सिक्योर्ड हैं। आप जो भी परेशानी, ऑब्स्टिकल आएगा, आप उससे डील करने के लिए सक्षम हो जाएंगे इस ट्रांजिट के बाद। 7.5 हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सैटर्न का ट्रांजिट होता है वो मून साइन के एक घर पहले और एक घर बाद तक होता है। तो अगर आपका मून एरीज में है तो सैटर्न 12 में है अभी, तो 2.5 years it will be in Pisces, then 2.5 years it will be in Aries, and then 2.5 years it will be in Taurus। तो जब तक सैटर्न टॉरस में रहेंगे तब तक आपकी 7.5 चलती रहेगी। तो 7.5 आपकी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। सैटर्न 12वें घर में यहाँ पे बैठेंगे, कुछ इस तरह का रिजल्ट देंगे। सबसे पहली बात यह है कि आपको अकेलापन महसूस होगा, आपको डिटैचमेंट महसूस होगा। बहुत बार ये डिटैचमेंट आप खुद ही क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप स्पिरिचुअल भी होंगे। आपको मन करेगा कि मैं लोगों से, ऐसे लोगों से घुलूं मिलूं जिनसे मेरा आगे कुछ वास्ता रहेगा, जिनसे मेरे को एक धर्म में, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ोतरी मिलती हुई नजर आएगी। आपको आइसोलेशन लगेगा, आपको लोनलीनेस लगेगी, आपको थोड़ा सा डिटैच इस टाइम पे महसूस होने वाला है। दैट इज द फर्स्ट थिंग जो आप नोट करेंगे। सेकेंडली, आपको इमोशनली थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मुझे लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा, साथ नहीं मिल रहा है। ट्रैवल इस टाइम पे बढ़ेगा। खर्चे इस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। ये जो खर्चे होंगे ये ज्यादातर आपके हेल्थ रिलेटेड होंगे। काफी सारे खर्चे इसमें से आप अपनी फैमिली के लिए करेंगे। बहुत सारे ऐसे खर्चे होंगे
जो आप अपने लिए नहीं करेंगे, फैमिली के लिए करेंगे, उनके लिए कुछ करेंगे, उनके खर्चों का भुगतान आप इस समय पे करते हुए नजर आएंगे। हेल्थ का इस टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सैटर्न यहाँ से अपने एस्पेक्ट्स भी कास्ट करेंगे ऑफ कोर्स, तो सैटर्न विल लुक एट द सेकेंड हाउस, इट विल लुक एट द सिक्स्थ हाउस एंड इट विल लुक एट द नाइन्थ हाउस। इन तीन जगहों पे सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे भी सैटर्न के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ये क्या करेगा कि आप क्योंकि आइसोलेटेड रहेंगे, आई विल सजेस्ट यू कि आप ऐसे टाइम पे कुछ ऐसी चीजें करें जिससे आपको खुशी मिलती है। कोई हॉबी पकड़ लो, बचपन में जो आप करते थे, सिंगिंग, डांसिंग, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, जो भी आप पकड़ो, लेकिन ऐसी चीज जरूर पकड़ो जहां पे आप अपना मन लगा सको, आपको अकेला ना लगे। सेकेंड चीज मैं आपको ये बोलूंगी कि कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए। बहुत ज्यादा आपको एरोबिक्स नहीं करना, कराटे नहीं करना है, क्रॉसफिट ट्रेनिंग नहीं करनी है, क्योंकि इंजरी के चांसेस हैं। जैसे मैंने कहा, हेल्थ पे भी ध्यान इस टाइम पे देना है। इंजरी हो सकती है, एंकल्स की स्पेशली लेग इंजरी हो सकती है, पेल्विक एरिया की भी इंजरी हो सकती है, विच मीन्स लोअर बैक। इन एरियाज का आपको ध्यान रखते हुए अपने आप को एक्टिव रखना है। सेविंग्स इस टाइम पे आप करेंगे, एसेट्स इस टाइम पे आप करेंगे। जो भी आप पैसा कमाएंगे, खर्चा बहुत होगा लेकिन बचेगा भी। ये थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रोडिक्टरी लग सकता है, लेट मी एक्सप्लेन। खर्चा आप जब करेंगे तो आप ये देखोगे कि आपका लिक्विड कैश बाहर जा रहा है। आप लोन के माध्यम से पैसा खर्च कर सकते हैं, फैमिली के लिए, हेल्थ के लिए, खुद की हेल्थ, फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए खर्चा कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप प्रॉपर्टी के लिए लोन लेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, एफडीज बनाएंगे, स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके पास एक बड़ा चंक ऑफ अमाउंट एज एन एसेट जाएगा, तो वहां पे आप सेविंग्स करेंगे। हो सकता है इस टाइम पे आपके पास लिक्विड कैश कम हो और एसेट के रूप में धन जो होता है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ जो होती है, वो थोड़ी सी आपके पास बढ़ जाए। ये मतलब होता है कि सेविंग भी हो रही है और खर्चे भी हो रहे हैं साइड बाय साइड। साथ में ये आपके लिए डिजीजेस, जैसे मैंने कहा, डिजीजेस, हेल्थ इंजरीज लेके आएगा। आपके लोन्स यहाँ पे बढ़ सकते हैं, और ये छोटा मोटा लोन बड़ा अमाउंट का लोन होगा। घर के लिए लोन मुझे आता हुआ साफ साफ नजर आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे इस समय पे लगता है कि आप प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन जरूर लेंगे। इसके बाद आप लैक ऑफ सपोर्ट फील करेंगे। आपको लगेगा कि जहां पे आप जा रहे हो, जिस जॉब में आप जा रहे हो, वहां पे लोग आपका ज्यादा साथ नहीं दे रहे हैं, आपको ज्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, बॉस से भी आपकी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो इन एरियाज में आपको थोड़ा सा बच के चलना है। देयर इज वन थिंग दैट अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन आई विल गिव यू इज दैट अपने कम्युनिकेशन पे आप वर्क करो। आप बहुत ही सटीक बोलते हैं, सही बोलते हैं, अपफ्रंट बोलते हैं और डायरेक्ट बोलते हैं एज अ पर्सन ऑल्सो, बिकॉज यूर अ मून साइन। इस टाइम पे मून साइन एरीज, इस टाइम पे आप और भी ज्यादा ब्लंट और डायरेक्ट हो जाएंगे, इसीलिए आपको पता ही नहीं चलेगा आपके दुश्मन कहाँ कहाँ क्रिएट हो गए। तो आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, अपनी फूड हैबिट्स पे ध्यान रखना है। तब आपके जो एनिमीज हैं, इश्यूज हैं, जो आपके सपोर्ट सिस्टम लैक कर रहा है, वो फुलफिल हो पाएगा। ये आपका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है। इस टाइम पे आप धार्मिक भी होंगे, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, लेकिन फादर की हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आप फादर से थोड़ा सा डिस्टेंट भी फील कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं बता दूं कुछ लोगों के लिए, अब जैसे जो लोग जॉब करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आपका ऐसी जगह पे जॉब मिलने के चांसेस हैं जो कि अब्रॉड में हो, जहां पे भी आप रह रहे हैं, डोमेस्टिक लोकेशन से दूर जाके हो, बाहर जाके हो, और वो जो थोड़ा अनकंफर्टेबल टाइप का एक जोन आपको लगेगा, कि ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल ही नई जगह है, खाना पीना सब कुछ नया है, लोग नए हैं, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आप फील कर सकते हैं। लेकिन अगर इस टाइम पे आप जॉब ढूंढे तो मल्टीनेशनल कंपनी या फॉरेन में ढूंढेंगे तो आपको सक्सेस इजीली मिल जाएगा। बिजनेस वालों के लिए अगर हम देखें तो बिजनेस अगर आप इन्वेस्ट इस तरह से करते हैं जो कि फॉरेन मार्केट होता है, तो वहां पे लाभ है। साथ ही साथ आपको कोई मैन पावर बिजनेस है जहाँ पे लोगों की जरूरत है, लेबर सप्लाई का बिजनेस है, तो वो बिजनेस भी यहाँ पे आपका अच्छा चलेगा। पढ़ाई वालों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन अपनी पढ़ाई में लेके आना है, बिकॉज यहाँ पे आपका फोकस थोड़ा सा हट सकता है, ध्यान हट सकता है। तो आपको मेक श्योर ये करना है कि आप प्रैक्टिकल कॉन्शियसली आप कोशिश ये करिए कि आप ज्यादा फोकस अपनी पढ़ाई में ला पाएं
और आप अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए तो आपको 200% मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुन के हताश नहीं होना है, बल्कि ऐसा सोचना है कि मैं और भी ज्यादा, अगर मुझे मार्क्स जितने लाने मैं उससे ज्यादा मेहनत करूं। ऐसा नहीं सोचना कि भाई इतने नहीं आने तो मैं इतनी भी मेहनत क्यों करूं, ऐसे नहीं सोचना। आपको ये चीज इसलिए बताई जा रही है कि आप मेहनत अपनी डबल कर दो, जिस हिसाब के आपके रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस हैं उससे भी ज्यादा। आपकी फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग बढ़ जाएगी, लॉन्ग डिस्टेंस वर्क आपका बढ़ जाएगा, मैरिज में आप थोड़ा सा डिस्टेंट फील कर सकते हैं। अब आते हैं टॉरस पे। अगर आपका मून साइन टॉरस है तो जो ट्रांजिट है ये आपके 11th हाउस में हो रहा है। इसको अपने मून साइन के ही अकॉर्डिंगली आप देखिएगा। ट्रांजिट्स जनरली मून साइन से ज्यादा फिट बैठते हुए नजर आते हैं। आपके कोई फ्रेंड हैं, आप खुद हैं, आपके रिलेटिव हैं, उसके लिए आप ये सुन सकते हैं प्रिडिक्शन। तो सैटर्न अगर आपके 11th में आएगा, सबसे पहला काम ये करेगा कि आपका एक मैच्योर नेटवर्क सर्कल देगा। आपका जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड होगा वो थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा, लेकिन जो भी लोग रहेंगे वो काफी एल्डरली रहेंगे, मैच्योर रहेंगे, और ऐसे लोग रहेंगे जो लॉन्ग टर्म रहेंगे, ऐसे लोग रहेंगे जो आगे जाके भी आपके काम आएंगे। लाइक 10 years फ्रॉम नाउ यू कैन काउंट ऑन देम। आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे दोस्ती रख सकते हो। प्रोफेशनली फ्रेंड्स आपको काफी मिलेंगे। आपको कुछ ऐसे कलीग्स मिल सकते हैं, स्पेशली अगर जॉब चेंज आप करने वाले हैं तो नई जॉब में आपको ऐसे कलीग्स मिल सकते हैं जो एल्डरली हो, मेच्योर हो और लॉन्ग टर्म आपका साथ दें। आपकी इस टाइम पे अर्निंग भी बढ़ती हुई नजर आएगी। याद रखिएगा कि अर्निंग धीरे धीरे बढ़ेगी, एकदम से अचानक से नहीं बढ़ेगी, लेकिन जब बढ़ेगी तो अच्छा अमाउंट ऑफ इंसेंटिव, बोनस, इंक्रीमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेहनत आपने बहुत की है, पिछले 1 साल में आप बहुत मेहनत कर रहे हो, अब आपको उसका रिजल्ट आता हुआ नजर आएगा, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। साथ में सैटर्न यहाँ से आपको एस्पेक्ट करेंगे फर्स्ट हाउस में, 5th हाउस में और 8th हाउस में। आपके जो एल्डर सिबलिंग अगर कोई है, कोई बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, उससे आपको थोड़ा सा डिस्टेंट फील होगा। ऐसा लगेगा कि कोल्ड वॉर टाइप की चल रही है, इतना ज्यादा टाइम हम लोग एक दूसरे के साथ बिता नहीं पाते। झगड़े नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ उतना ज्यादा इंटरेक्शन भी नहीं है। और आप अपने आप को भी इस टाइम पे प्रेशर में डालेंगे। आप अपने लिए ऐसे गोल्स बना लेंगे, ऐसा एम्बिशन आपका हो जाएगा, आपकी डिजायर्स भी इस समय पे बढ़ जाएंगी कि आप ये सोचोगे कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे ये करना है, ये करना है। अपने लिए टाइमलाइन सेट कर लेंगे आप। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी कोई प्लान बनाएं तो थोड़े से शॉर्ट टर्म गोल्स भी बनाएं, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल जब आप अकम्प्लिश करेंगे तो आपको सेंस ऑफ मोटिवेशन भी मिलेगा और वो काम भी आपका सफल होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप थोड़े से लेजी भी हो जाएंगे, आप उसकी तरफ उतने मोटिवेटेड नहीं रहेंगे और आपको वो ड्रेन कर देगा, क्योंकि आप पे प्रेशर कॉन्स्टेंटली बना रहेगा। इसीलिए साथ में अगर आप मैरिड कपल है, कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कंसेप्शन होता हुआ डेफिनेटली नजर आएगा, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा डीले लेकर चलो। मतलब अगर आप समझ रहे हैं कि आप प्लान कर रहे हैं 2025 में कंसेप्शन का, तो हो सकता है 2026 में हो। ऐसे टाइम पे अगर आप आईवीएफ या कोई और तरीके से कंसेप्शन ट्राई करते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप रिलेशनशिप में है, लव रिलेशनशिप है, तो आपका थोड़ा सा रिलेशनशिप में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, एक दूसरे को आप उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। तो आई विल रेकमेंड यू कि आप जितना भी टाइम बिताएं, अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताइए, क्योंकि जो वक्त आपको मिलेगा वो उतना ज्यादा हो सकता है कि ना मिले। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फोकस करनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई पे। अगर रिसर्च वर्क है, इंजीनियरिंग का काम है, रियल एस्टेट रिलेटेड कोई पढ़ाई आप कर रहे हो, या कोई गवर्नमेंट प्रिपरेशंस करो, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको इस टाइम पे किसी को पैसे देने से बचना है, क्रेडिट पे, बिजनेस क्रेडिट पे काम करने से बचना है, क्योंकि कैपिटल डीले भी हो सकता है। तो स्पेशली जो लोग बिजनेस में हैं, इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन B2B बिजनेस आपको करना चाहिए। और ऐसा बिजनेस करो जहां पे क्रेडिट पे आपका काम हो जाए। किसी को आप
लोन देना या ऐसा काम करना कि भाई मैं पहले काम कर देता हूं तो पैसे बाद में दे देना, वो वाला काम अभी नहीं चलेगा क्योंकि आपके पैसे अटक सकते हैं। इसलिए आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर कोई ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमोलॉजी, टैरो, तो उन लोगों के लिए पढ़ाई करने का, इस चीज को प्रैक्टिस करने का भी टाइम बहुत अच्छा है। आप इस चीज को सीख पाओगे, फोकस कर पाओगे और इसको एज अ प्रोफेशन भी आप ले पाएंगे। अगर आप पीआर इस टाइम पे ट्राई कर रहे हो, अपनी कंट्री, जिस भी कंट्री में आप हैं वहां से आप अब्रॉड मूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप दुबई में हैं, आप अमेरिका मूव करना चाहते हैं, तो आप इस टाइम पे वो कर पाएंगे। यू विल इजीली बी एबल टू डू इट। जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है उसमें टाइम लग सकता है, तो अगर आप कोशिश कर रहे हो कि मई तक हो जाए, हो सकता है कि वो दिसंबर जैन तक खिंच जाए, लेकिन होगा जरूर। तो स्टूडेंट्स के लिए हमने बात की कि पढ़ाई पे उन्हें थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा, ज्यादा मेहनत करनी होगी। लॉन्ग डिस्टेंस कोर्स हो सकता है कि वो हो जाए। हमने मैरिड कपल्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप ये देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ नहीं मिलेगा। आप सोशल सर्कल्स के थ्रू एक दूसरे को और पहचानेंगे। कभी कभी होता है कि एक दूसरे के साथ उतना टाइम नहीं है, लेकिन हम सारे फ्रेंड्स को लेके जा रहे हैं और उन फ्रेंड्स के बीच में हम लोग का बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है एज अ कपल, ये आप महसूस करेंगे। बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, गेन्स इनकम का टाइम है। जॉब वालों के लिए भी अच्छा है, जॉब आपको अच्छी मिल सकती है, गेन्स आपको मिल सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर टॉरियंस। लेट्स टॉक अबाउट जेमिनाई नाउ। अगर आप जेमिनाई असेंडेंट हैं, जेमिनाई मून साइन है, स्पेशली आप मून साइन के हिसाब से देखो तो सैटर्न आपके 10th हाउस में है। यहाँ पे बैठ के आपसे बहुत काम करवाने वाले हैं सैटर्न। आप सोचेंगे कि मैं जो नहीं भी कर सकता था वो भी मैं कर रहा हूँ, अनप्रोडक्टिव टास्क। लेकिन घबराना नहीं है, मेहनत कभी जाया नहीं जाती है। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे ऊपर इतना ज्यादा लोड है, इतना ज्यादा काम है कि अगर मैंने ये काम कर भी दिया, जरूरत भी नहीं थी इसकी। काम करने के बाद आपको लगेगा कि यार जरूरत भी नहीं थी, मैंने फालतू इतनी मेहनत कर दी। इस तरह की फीलिंग आपको आ सकती है। यहां से सैटर्न एस्पेक्ट करेंगे आपके 12th हाउस को, आपके 4th हाउस को और आपके 7th हाउस को। तो यहाँ पे आपके फादर के साथ अनबन हो सकती है। करियर अच्छा है, करियर अच्छा आगे बढ़ेगा, काम आपको मिलेगा, खाली नहीं बैठोगे। नई जॉब का ट्राई करना है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं इस टाइम पे, और आपका काम भी बढ़ेगा। यानी आपको वर्कलोड महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं काम से इमोशनल अटैचमेंट छोड़ देता हूं, बस मेरे को पैसा मिलता रहे, मैं काम करता रहूं, इस तरह की फीलिंग आपको आएगी। प्लस आपका जो रिलेशनशिप है अपनी मदर के साथ थोड़ा सा खराब हो सकता है, तो उसके ऊपर आपको वर्क करना है। मदर की हेल्थ भी डिटीरियोरेट हो सकती है, उनको कोई बोन्स या जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई टाइम है। प्रॉपर्टी के लिए आप लोन लेंगे और प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उसके ऊपर आप फोकस डेफिनेटली करने वाले हैं। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं भी लेते तो रेनोवेशन, घर में कोई काम, इस तरह का जरूर आपके माइंडसेट में आएगा। भाई मैं कोई या तो अपने घर ठीक करा लूं, वास्तु करा लूं, नया घर ले लूं, रेनोवेट कर दूं अपने घर को। आप ऐसा चाहोगे, आपको मन करेगा कि मैं ऑफिस से जब घर आऊं ना तो मुझे फ्रेश फील हो, बिकॉज ऑफिस में आप ऑलरेडी एग्जॉस्टेड फील करने ही वाले हैं। मैरिड अगर आप हैं तो मैरिज पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैरिज में डिस्टेंस आता हुआ नजर आता है। या तो दोनों में से एक काम में बहुत बिजी होगा, या दोनों में से एक ट्रैवल हो सकता है इतना ज्यादा करे कि आपको लगेगा कि यार टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं आपको इसलिए सजेस्ट ये करती हूँ कि जितना टाइम मिले साथ रहो, टाइम साथ में स्पेंड करो, बिकॉज आप लोग को वैसे भी टाइम कम मिलेगा। सो जितना टाइम मिले उसको क्वालिटी वाइज आप यूज करिए, दैट विल बी गुड। अगर बिजनेस है, बिजनेस में आपको नया हाइक मिलेगा, नया बिजनेस भी आप इस टाइम पे डेफिनेटली शुरू कर सकते हैं। आप अगर कोई फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप मेटल या आयरन और स्टील, ऑयल एंड गैस, लेदर, इन सब इंडस्ट्रीज में घुसना चाहते हैं, फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैरिज में आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस और सेपरेशन भी नजर आ सकता है अनफॉर्चुनेटली। अगर आपका इस मैरिज को बचाने का एम है तो आप इस पे वर्क करिए, क्योंकि इसमें मैरिज में ऑलरेडी डिस्टेंसेस आएंगे। अगर मैरिज को नहीं बचाना, या ऑलरेडी इस तरह के योग कुंडली में बने हुए हैं, पर्सनल कुंडली में, और ऑलरेडी आप ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर ही रहे हैं,
तो इस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली सेपरेशन भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे बढ़ेगा और आपको नई मैरिज भी होगी, बल्कि जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है उन लोग की मैरिज इस टाइम पे हो सकती है। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हो या जॉब में हो तो आपको एसओपी, स्टैंडर्ड सिस्टम प्रोसीजर्स जरूर अपनी कंपनी में एस्टैब्लिश करने चाहिए। उस चीज के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं कैंसेरियंस के लिए। अगर आपका मून साइन कैंसेरियन है तो आपका जो ट्रांजिट है सैटर्न का वो 9th हाउस में होगा। यहां से एस्पेक्ट पड़ेगा 3rd हाउस पे, 5th हाउस पे और 6th हाउस पे। कैंसेरियंस के लिए ये टाइम है दान धर्म का। आपका सडन इंक्लिनेशन हो जाएगा पूजा पाठ पे, दान धर्म पे। आपको मन करेगा कि मैं ज्यादा पूजा पाठ करूं, और अच्छा भी है आपके लिए। इनकम डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि आपको इस साल अप्रेजल मिलेगा, हो सकता है ये अगले साल मिले, क्योंकि 2.5 साल का ट्रांजिट है, ये बहुत ही एक लंबा ट्रांजिट होने वाला है। आपको साथ ही अगर आपका कोई यंगर सिबलिंग है, छोटा भाई छोटी बहन है, उससे ये आपको थोड़ा सा दूर ले जाएगा। या तो फिजिकली आप लोग दूर हो जाओगे, या आप थोड़ा सा डिस्टेंट रिलेशनशिप में फील करने वाले हैं। आप अपने बड़े भाई के साथ भी बहुत ज़्यादा क्लोजनेस फील नहीं करेंगे इस टाइम पे। हाँ, लेकिन ट्रैवल्स इस टाइम पे बढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रैवल्स भी बढ़ेंगे। डोमेस्टिक आप अपनी कंट्री के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं वो बढ़ेगा। कंट्री के बाहर आपको ट्रैवल करना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो वो भी मुझे होता हुआ डेफिनेटली नजर आता है। बल्कि इस टाइम पे क्योंकि राहु भी आपके 8th हाउस में होंगे, तो इस टाइम पे आप फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं। सो दैट इज अ गुड पार्ट। हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको लेग में पेन्स हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस भी इस टाइम पे आपको हो सकता है। अगर आप एजुकेशन ट्राई कर रहे हैं, स्पेशली हायर एजुकेशन, पीएचडी, एमबीए, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन वहां पे थोड़ा सा आपको डीले नजर आएगा। मतलब एडमिशन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा, सेकेंड अटेम्प्ट में होगा। तो आप थोड़ा सा इस टाइम पे पेशेंस जरूर रखिएगा। आपका जो रिलेशनशिप है पार्टनर के साथ मैरिज में, वो मुझे ठीक ठाक नजर आता है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। साथ में आप लोग जितना ट्रैवल करेंगे, जितना दान धर्म करेंगे, आपका रिलेशन उतना ही बेटर होता हुआ नजर आएगा। प्लस आपका जो वर्क है, काम की अगर बात करते हैं, वहां पे पॉलिटिक्स, वर्क एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम, बॉस के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ दिक्कत परेशानी नजर आती है। तो इस टाइम पे आपको नियंत्रण काम करते रहना है, और ये याद रखना है कि बस मुझे मेहनत करते रहना है, दैट्स इट। अपनी मेहनत के ऊपर आपको फोकस रखना है। इधर उधर की नॉइज को आपको बिल्कुल फिल्टर कर देना है, कट आउट कर देना है, और एक एम के साथ, एक फोकस के साथ अपने काम में लगे रहना है। इस टाइम पे मुझे नजर आता है कि आप कुछ लोन भी ले सकते हैं, स्पेशली अपनी गाड़ी खरीदने के लिए। तो ओवरऑल ये जो ट्रांजिट होने वाला है ये अच्छा है आपके लिए। ट्रैवल्स लेके आएगा, पैसा लेके आएगा, आपके लिए एक स्टेबल लाइफ लेके आएगा, आपकी कुछ ख्वाहिशें भी पूरी करेगा, आपको जॉब में भी सफलता दिलाएगा, मैरिज रिलेशनशिप में धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट्स लेके आएगा। लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं ये थोड़े से स्लो पेस पे होने वाली हैं, तो आप अपना धैर्य लूज मत करिएगा। और आप मेक श्योर ये करो कि अगर स्पेशली अगर आप फ्रीलांसर हो या अपना खुद का बिजनेस है ना, तब आप ऑनलाइन बिजनेस, आपका टेक बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, वो सारे बिजनेसेस भी आपके अच्छे चलेंगे। आप अपने काम को ऑनलाइन इस टाइम पे एक्सपैंड कर सकते हैं। ऑनलाइन यहाँ पे आपको ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी, क्रेडिट मिलेगा, और आपके क्लाइंट कनेक्शन बहुत ही ऑथेंटिकली हो जाएगा। आप लोग लंबे समय के लिए अपने क्लाइंट्स और कस्टमर से जुड़ पाएंगे। अब हम बात करते हैं लियो के लिए। सो लियो राशि वालों के लिए, मून साइन लियो है, आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या अपने लिए आप जानना चाहते हैं, तो अगर आपका मून साइन लियो होता है तो यहाँ पे सैटर्न आपके 8th हाउस में है। तो 8th हाउस में ये आपके लिए एक ढैया क्रिएट कर रहे हैं, इसको हम ढैया बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो 8th हाउस में ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे फल तो नहीं देने वाले। सैटर्न यहाँ पे 8th हाउस में बैठ के एस्पेक्ट करेंगे, 2nd हाउस को एस्पेक्ट करेंगे,
10th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे 5th हाउस को। तो यहाँ पे बैठ के सबसे पहले आपको हेल्थ का ध्यान देना है, आपको इंजरीज हो सकती हैं, इसीलिए आप ये आई विल रिकमेंड यू कि जब भी आप रोड ट्रिप्स पे जाएं बहुत ध्यान से जाएं। लॉन्ग ट्रिप्स अगर रोड के होते हैं उन्हें आप अवॉइड करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हेल्थ को मेन प्रायोरिटी पे रखना ही पड़ेगा। घर में कला कलेश हो सकते हैं, इन लॉज के साथ अगर आप रहते हैं या नहीं भी रहते तो उनके साथ आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड मेनली दीज प्रॉब्लम्स विल कम बिकॉज ऑफ योर स्पीच। आपको ये ध्यान रखना है, कॉन्शियस एफर्ट रखना है कि आपकी टोनैलिटी ऑफ वॉइस, कितना बोल रहे हो, कैसा बोल रहे हो, उसके ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि आप बोलोगे तो सही सटीक वे में बोलोगे, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा इसीलिए लोगों को बुरा भी लग सकता है। तो आप ये देखो कि इन 2.5 सालों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है उस चीज़ पे। प्लस आपके घर में अनफॉर्चुनेट डेथ भी हो सकती है, तो अगर कोई बुजुर्ग फैमिली में है तो महामृत्युंजय जाप का आप स्टार्ट कर दो 108 टाइम्स ऑन अ डेली बेसिस। यू शुड स्टार्ट डूइंग दैट फॉर दैट पर्सन। यहाँ पे सैटर्न आपके लिए जॉब स्टेबिलिटी को हिलाएगा, मतलब इस टाइम पे आपको मन करेगा मैं ये जॉब ले लूँ, वो जॉब ले लूँ, और उस वजह से आप जॉब चेंज कर लोगे। हो सकता है आप बिना जॉब हाथ में रहे भी रिजाइन कर दो, सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। आपको टर्मिनेट कर सकते हैं, आप जॉब सडनली छोड़ सकते हो, तो इनस्टेबिलिटी का माहौल है। इसीलिए आई विल रेकमेंड कि अगर आपको ऑफर आता भी है तो भी आप इस टाइम पे जॉब चेंज मत करना। यहाँ पे रह के आपको, अगर आप चाइल्ड बर्थ के लिए ट्राई कर रहे हो, आप मैरिड कपल हो, तो कंसीव हो जाएगा लेकिन मुश्किल से होगा। यहाँ पे मिसकैरेज के अनफॉर्चुनेटली चांसेस हैं, तो आपको बहुत ध्यान रहकर कंसीव करना होगा। और आप कोशिश करो कि आप डॉक्टर के हमेशा आसपास रहो, कोई ऐसा डॉक्टर चूज करो जो घर के पास है, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स जाके डिस्कस कर सको, जो इजी टू रीच आउट हो। ऑफ कोर्स हम ये कोशिश करते हैं कि डॉक्टर बेस्ट हो, लेकिन इस केस में अभी आपको ये भी देखना है कि वो घर के आस पास होना चाहिए। आपके अगर लव रिलेशनशिप है तो उसमें ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं, डिस्टेंस भी आ सकता है। एजुकेशन में आप हो तो आपको डबल यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हो तो 200% आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको अगर कुछ भी चीज़ आपको अचीव करनी है, पढ़ाई में एग्जाम देना है, कुछ भी देना है, तो आप मेक श्योर ये करो कि आप डबल मेहनत करो। आपको ये सुन के डीमोरलाइज नहीं होना है, आपको ये सुन के ऐसा सोचना है कि मैं और मेहनत करूंगा, मुझे और लाभ होगा और मैं और अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ। आपके लिए रेमेडी है सूर्य पे जल चढ़ाना। रेगुलर आपको सुबह उठ के प्रतिदिन कॉपर वेसल से सूर्य पे जल चढ़ा के गायत्री मंत्र का जाप करना है। उसके साथ अगर पॉसिबल हो सके तो सैटरडे के दिन तिल का तेल शनि मंदिर में चढ़ाइए, या सरसों का तेल भी आप चढ़ा सकते हैं। हाई वर्गो, सो लेट्स टॉक अबाउट वर्गोज नाउ। सो वर्गो का हम बात करते हैं तो वर्गो के लिए सैटर्न 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। यहाँ से ये देखेंगे 9th हाउस को, 1st हाउस को और 4th हाउस को। वर्गोज के लिए ये एक पार्टनरशिप इशू लेके आ सकता है। पहली चीज, अगर आप मैरिज में हैं तो लीगल मैटर्स तक मैरिज खिंच सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तब भी आपको कोई ना कोई हसल बसल रिलेशंस में दिखेंगे। आप चाहे बॉस के साथ रिलेशन, मतलब किसी भी इंसान से आप इंटरैक्ट करोगे, यू कैन टेक इट फ्रॉम मी कि इंटरैक्शन में आपको लगेगा आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है, मुझे अकेला छोड़ दो भाई, इससे कौन बात करे, इस तरह की फीलिंग आपको आएगी। मैरिज में हो तो मैरिज लीगैलिटी तक जा सकती है। पार्टनरशिप में अगर आप हो, कोई बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस है, पार्टनरशिप का बिजनेस है, तो वहां पे प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। आपको लगेगा कि मैरिज में आप उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, डिस्टेंट होते जा रहे हो, दोनों एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाएंगे मैरिज में, और एक आदमी हो सकता है ज्यादा ट्रैवल करे या काम ही इतना बढ़ जाए कि उस वजह से ज्यादा बातें नहीं कर सके, ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाए। इसीलिए आपके लिए ये सजेस्टेड रहेगा कि जितना टाइम स्पेंड करो अच्छा टाइम स्पेंड करो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, ऐसा टाइम स्पेंड करो जहाँ पे आप वो चीजें, वो एक्टिविटीज करें जो आप लोग को अच्छी लगती हैं, जो आप लोग को खुशी देती हैं। बिजनेस अगर आपका है तो बिजनेस यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिजनेस से प्रॉफिट होंगे, गेन्स होंगे, और आप बिजनेस को एक नए लेवल पे लेके जाओगे। नए प्रोडक्ट्स आप बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। स्पेशली कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आयरन एंड स्टील एंड रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है, ऑटोमेटेड बिजनेस है, मैन पावर सप्लाई बिजनेस है, तो वो सारे बिजनेसेस आपके बहुत अच्छे चलने वाले हैं।
यहाँ से एस्पेक्ट्स जो हैं वो थर्ड हाउस, फर्स्ट हाउस, नाइन्थ हाउस, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस पे पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका धर्म कर्म का ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, आप सडनली बहुत धार्मिक हो जाएंगे। एंड फॉर यू इट इज़ लाइक अ रेमेडी, जितना ज़्यादा आप धर्म करेंगे, जितना ज़्यादा आप पूजा पाठ करेंगे, आपकी मैरिड लाइफ उतनी अच्छी चलेगी। यहाँ से ऑल्सो आप ये देखोगे कि आपके रिलेशन फादर के साथ थोड़े से डिस्टेंट या खराब होते जा रहे हैं, उनकी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। आप एक चीज यहाँ पे फॉर श्योर यू कैन टेक इट डाउन कि आप लोग को ना क्या होगा वर्गोस के लिए, कि आप मेहनत बहुत करने वाले हैं। आप ये सोचोगे कि मैंने इतनी मेहनत की, मुझे रिजल्ट कब मिलेगा, पढ़ाई की, एग्जाम दिया, रिजल्ट कब मिलेगा, जॉब किया, तैयारी की, नई जॉब कब मिलेगी, अप्रेजल कब मिलेगा, बोनस कब मिलेगा। लेकिन वो सारी चीजें, बेनिफिट्स, रिजल्ट, आउटपुट आपको मेहनत का तब मिलेगा जब आप हार मान जाओगे। तो आप ये सरेंडरिंग वाला एटीट्यूड थोड़ा सा एज अ रिजल्ट अपने अंदर लेके आओ। क्योंकि जब आप बोलोगे कि भाई मुझे नहीं चाहिए, रहने दो, मैं नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, तब चीजें आपको लगेगा होती हुई नजर आ रही हैं, सामने होती हुई मैनिफेस्ट हो रही हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत ही ना करो, इसका मतलब ये है कि जब भी आप मेहनत करें उसके साथ साथ पॉजिटिव माइंडसेट और पेशेंस लेके चलिए। ये भी सोचिए कि हाँ थोड़ा मैं कर रहा हूँ, रिजल्ट बाद में भी आ जाए कोई बात नहीं, मैं अपने एफर्ट उतने ही अच्छे से देने वाला हूँ। प्लस आप ये भी देखोगे कि कोई ना कोई आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी आप इस टाइम पे बना सकते हैं। मदर की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, फादर की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत आप अपने लिए भी वक्त ज़रूर निकालिए, क्योंकि ज़िंदगी की भाग दौड़ में, करियर में आप ये देखोगे कि अपने लिए आपको टाइम नहीं मिल पा रहा। अगर आप यहाँ पे जॉब में है तो जॉब आपकी ठीक ठाक चलेगी, गेन्स होंगे, जॉब से लाभ होगा मटेरियलिस्टिकली। डेफिनेटली आपका यहाँ पे स्टेटस बढ़ता हुआ नजर आएगा, नई गाड़ी, नया घर, इस तरह की चीज जहाँ पे आपका स्टेटस, प्रमोशन हो रहा है, ऐसी चीजें। अगर आप बिजनेस में हैं तो मैंने कहा बिजनेस वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा टाइम है। मैरिड कपल्स के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। अगर आप 100 मार्क्स चाह रहे हैं तो 200 के लायक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टी की बात कर लें तो उसके बहुत अच्छे चांसेस हैं। हेल्थ ओवरऑल आपकी ठीक रहेगी, लेकिन आपको थोड़ा जो स्टमक एरिया है, लेग एरिया है, इनका ध्यान रखना है। टॉकिंग अबाउट लिब्रंस नाउ। लिब्रंस के लिए जो ट्रांजिट है 6th हाउस में होगा सैटर्न का, और यहाँ पे ये 6th हाउस में बैठ के देखेंगे 8th हाउस को, 12th हाउस को, 3rd हाउस को। तो लिब्रंस के लिए सबसे पहली चीज जो है वो है आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ में ये एंकल में दिक्कत दे सकता है, आपको बैक पेन, पेल्विक इश्यूज दे सकता है, लेग इश्यूज दे सकता है, काफ मसल्स में पेन करवा सकता है। तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आप वॉकिंग जॉगिंग करते हैं तो उसको कंटिन्यू रखिए, लेकिन हैवी एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, स्पेशली अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो शोल्डर इंजरी भी आ सकती है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, इंजरीज के लिए भी और डिजीजेस के लिए भी। इस टाइम पे जो डिजीज आपको आएगी वो लॉन्ग टर्म आ सकती है, तो टेक केयर ऑफ दैट। कोई मेटर्नल साइड की लॉन्ग टर्म डिजीज जो कि क्रॉनिक होती है, जैसे मदर की साइड में डायबिटीज है, तो यहाँ पे आपको भी लग सकती है। सो टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। आपको यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स का भी ध्यान रखना है। यहाँ से आपको एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, तो आपके जो एक्सपेंसेस होंगे वो ज़्यादातर आपको, अगर पीआर के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है कि बाहर जाना है, बाहर जॉब करनी है, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर एक्सपेंस, अपनी हेल्थ के ऊपर एक्सपेंस, और काम से रिलेटेड वर्क इक्विपमेंट्स लेना, वर्क की मशीनरी लेनी। जैसे अगर आप कुछ भी यहाँ पे आप कोई भी काम करो, फैक्ट्री के लिए आपको इक्विपमेंट्स लेने, आपको सामान लेना है, उसके लिए कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो उसके इक्विपमेंट्स, लाइट्स, माइक, इस तरह की शॉपिंग जो है वो सारी चीज़ें करोगे। सो काम के प्रति आपके एक्सपेंस, प्लस आपका लोन इस टाइम पे बढ़ सकता है। इस टाइम पे एक हैवी अमाउंट ऑफ लोन आप ज़रूर ले सकते हैं, विच आई विल स्ट्रॉन्गली टेल यू नॉट टू गो। इस टाइम पे अगर आप होम लोन ले रहे हैं तभी आपके लिए थोड़ा सा ठीक है, अदरवाइज पर्सनल लोन के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। ट्रैवलिंग इस टाइम पे आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी। यहाँ पे आपको वर्क प्लेस का सपोर्ट नहीं मिलेगा, बॉसेस, कलीग्स, वर्क एनवायरनमेंट आपको बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं मिलेगा। तो आपको ऑफिस में कोशिश ये करना है कि पंगे नहीं लेने ज़्यादा।
यंगर सिबलिंग अगर कोई है, सिस्टर है या ब्रदर है, तो उनसे भी रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, दूरियां बढ़ सकती हैं। तो उनके साथ कोई काम शुरू मत करिए, उनके साथ रहना शुरू मत करिए, उनके साथ शिफ्ट मत हो जाइए, नया बिजनेस शुरू मत करिए, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। प्लस आपको, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो हायरिंग कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाएगी, लोगों को रिक्रूट करने की कॉस्ट, और लोग यहाँ पे ज़्यादा टिकने वाले नहीं हैं। इसीलिए आप ऐसे लोगों को लो जो कि प्रॉफिट बेस हो, कमीशन बेस हो, क्योंकि लोग आएंगे और जाएंगे आपकी बिजनेस में। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब लॉस का सीन बन सकता है अनफॉर्चुनेटली। सो हमने यहाँ पे बात की, अगर आप जॉब में हो तो जॉब लॉस हो सकता है, स्टिक टू द जॉब। लेकिन आपको अगर थोड़ी भी ये नज़र आता है कि मास फायरिंग होने वाली है, या आपने उड़ती उड़ती कहीं से कोई खबर देखी कि कंपनी में इंस्टेबिलिटी है या टर्मिनेशंस हो सकते हैं, ले ऑफ्स हो सकते हैं, तो आप फौरन नई अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू कर दीजिए। आपको ये नहीं सोचना है कि हो सकता है चीज़ें बेटर हो जाएं, हो सकता है चीज़ें फेवर में हो जाएं, मैं 1-2 महीना देख लेता हूँ, ऐसा नहीं करना। जैसे ही आपको कोई खबर मिलती है, आप फटाफट नई जॉब के लिए ट्राई मारना शुरू कर देना। जॉब वालों के लिए जॉब लॉस हो सकती है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत है। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में उनको ध्यान देना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन जो जूनियर्स, जो बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग हैं, उन लोग को बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। और जो लोग मैरिड हैं, मैरिज के अंदर भी यहाँ पे ओके टाइप का नज़र आता है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम नज़र नहीं आता है, क्योंकि आप बिजनेस और अपने काम में इतने व्यस्त रहेंगे कि मुझे नहीं लगता कि स्पाउस के साथ आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। हालांकि फिर भी कोई लड़ाई झगड़े के ऐसे योग बनते हुए नज़र नहीं आते हैं। ओवरऑल आपके लिए ठीक है। थोड़े से मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लोन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और आपको वर्क प्लेस पे सपोर्ट नहीं मिलेगा, इस वजह से आप थोड़े से स्ट्रेस्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि मून साइन से ये 6th हाउस में हो रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ सकते हैं। कमिंग टू स्कॉर्पियो, so for Scorpions, we see that this transit will be in your 5th house. So Saturn being in the 5th house, यहाँ से ये एस्पेक्ट करेंगे आपके 7th हाउस को, आपके 11th हाउस को, और आपके 2nd हाउस को। स्कॉर्पियंस के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप चाहे जॉब में हो, बिजनेस में हो, स्टूडेंट हो, इस टाइम आप कुछ ना कुछ पढ़ाई करोगे। अगर आप लॉ में हैं तो आप यू विल गो बैक टू स्टडीज, आप केस स्टडीज ओपन करोगे कि मैंने उस टाइम क्या पढ़ा था, लेट मी गो टू द बेसिक्स। अगर आप जॉब में हैं तो भी आप एनालिटिक्स, रिसर्च, इस तरह का कोई ना कोई चीज़ पढ़ेंगे, और ये आपके लिए अच्छा भी है, क्योंकि जो भी आप पढ़ेंगे उसका आपको लाभ आगे जाके अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता हुआ नजर आएगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में आपको डिस्टेंस फील हो सकता है, आपको लगता है कि आपको अपनी साइड से कम ये लगेगा कि जितना एफर्ट मैं दे रहा हूँ वो नहीं दे रही है या वो नहीं दे रहा है, तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा डिस्टेंस बन गया है। इसीलिए आई विल सजेस्ट कि आप टाइम स्पेंड करें तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि एनीवे आप लोग को एक दूसरे के साथ उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो जितना टाइम मिले वो क्वालिटी टाइम हो, इसी चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है। अगर आप मैरिड हैं, कंसीव करना चाहते हैं, तो आपका कंसेप्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा लेटर दैन एक्सपेक्टेड रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि 6 मंथ्स में हो जाए या कंसीव हो जाए 6 मंथ्स के अंदर, तो मिनिमम आपको 12 मंथ्स तक लग सकते हैं। तो आपको पेशेंस लूज नहीं करना है, ट्राई करना है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि हम रिजल्ट्स को जल्दी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, तो इस उम्मीद के साथ आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका डॉक्टर होगा वो घर के पास हो और अच्छा डॉक्टर हो। खैर अच्छा डॉक्टर हम लोग हमेशा सोचते हैं, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हो सकती है, तो आप ये भी मेक श्योर करना कि आपके जो डॉक्टर हैं वो घर के भी पास हो, अप्रोचेबल हो, जिससे अगर कोई भी इशू आता है तो यू कैन जस्ट रीच आउट टू देम एट एनी टाइम। हम यहाँ पे बात करते हैं बिजनेस की। अगर बिजनेस आपका रियल एस्टेट में है, कंस्ट्रक्शन में है, इंजीनियरिंग बिजनेस है, मशीनरी मैकेनिकल बिजनेस है, ऑटोमोबाइल का भी बिजनेस है, तो भी आपका बिजनेस यहाँ पे बहुत अच्छा चलेगा। आपको ह्यूज गेन्स होंगे, नए पार्टनर्स भी आपके बन सकते हैं, और आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसा बिजनेस में लगा सकते हैं, जो लगाओगे वो वापस ज़रूर आएगा। यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि आपकी जो इनकम है
वो डेफिनेटली बढ़ेगी। बिजनेस है तो भी बढ़ेगी, जॉब है तो अप्रेजल्स, इंक्रीमेंट्स, मॉनेटरी लाभ आपको डेफिनेटली होता हुआ नजर आएगा। आपके जो कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शंस हैं वो आपके थोड़े लिमिटेड हो जाएंगे, लेकिन मैच्योर फ्रेंड्स हो जाएंगे। ऐसे लोग होंगे जो आपको आगे भी हेल्प करें, आगे भी आपके साथ जुड़े रहें। और आपके जो भी फ्रेंड्स बनेंगे, सर्कल बनेगा, वो आपके वर्क प्लेस पे बनेगा। तो वर्क प्लेस पे आप ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो आपको आगे हेल्प करेंगे, जो मैच्योर होंगे, जो थोड़े से मिड एज्ड होंगे। उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगेगा और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। और आप सेविंग भी इस टाइम पे करेंगे। हम ये देखते हैं कि अक्सर दो लोग इक्वल कमाते हैं, लेकिन एक आदमी सेव नहीं कर पाता। एक आदमी अपनी गाड़ी भी ले लेता है, घर भी ले लेता है, पैसे भी बचा लेता है, स्टॉक में भी लगा देता है, एसेट्स भी ले लेता है। तो आपके साथ ये होगा कि भाई मैंने अर्न भी कर लिया, मैंने बचा भी लिया, मैंने उड़ा भी लिया और मैंने एसेट में भी लगा दिया। यहाँ पे आपको लमसम अमाउंट ऑफ बोनसेस मिलेंगे, इंसेंटिव मिलेगा। तो एक लमसम अमाउंट, अगर बिजनेस भी है तो एक क्लाइंट से बहुत सारा पैसा एकदम से आपको आएगा। फिर आप उसको एक्यूमुलेट करोगे, आप उस पैसे को सेव भी करोगे, आपको बोनसेस भी इस टाइम पे आएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, तो क्लियर क्वार्ट्ज मैं सजेस्ट करूंगी आप क्रिस्टल अपने पास रखें, जिससे कंसंट्रेशन लेवल आपका बना रहे। स्टूडेंट्स के लिए हम थोड़ा सा बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फोकस और कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा लो रहेगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें आप कुछ कर सकते हैं, उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप स्कूल गोइंग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा फोकस ज़्यादा रखना होगा। बिजनेस वालों के लिए बात कर लें तो बिजनेस के लिए लाभ का समय है। आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, कैपिटल लगा सकते हो, गेन्स होंगे, लाभ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ऑफिस में हैं, जॉब करते हैं, तो जॉब के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पे आपको जॉब स्विच भी हो सकती है, सडनली भी स्विच, आप सडनली माइंड मेकअप कर सकते हैं कि आप जॉब चेंज कर लें। सेम जॉब में रहोगे तो वहां पे भी आपको मॉनेटरी गेन काफी देखने को मिलेगा। आप ये देखोगे कि आप अप्रेजल्स, बोनस जैसे मैंने कहा वो बढ़ेंगे। फिर आप पैसा सेव भी कर पाओगे, एसेट्स भी ले पाएंगे आप। आपको कहीं कहीं ये लगेगा कि आपके ऊपर फैमिली को प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल भी कर पाएंगे। मैरिड कपल हो तो मैरिज के अंदर डिस्टेंस महसूस आपको हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि टाइम एक दूसरे के साथ उतना ज़्यादा स्पेंड नहीं हो पा रहा, या तो हम ट्रैवल बहुत कर रहे हैं, अपने अपने काम में बहुत बिजी हैं, ये कोई रीजंस हो सकते हैं। तो मैरिज में हम थोड़ा सा डिस्टेंस देख सकते हैं। लव रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इनफैक्ट इतना कट ऑफ हो सकता है कि सेपरेशन या ब्रेकअप भी हो जाए, इस तरह के चांसेस भी बन सकते हैं। कंसेप्शन का मैंने बताया कि ट्राई करो तो बहुत ध्यान से जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस वो हो सकती हैं, लेकिन कंसीव ज़रूर होगा। टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इस टाइम पे आप ये नोट करके चलना, 2.5 साल का ये ट्रांजिट है, तो जो रिजल्ट्स आपको आएंगे आप लेटर देन एक्सपेक्टेड, आप ऐसा सोच के चलो। अगर आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उससे 3-4 महीने ज़्यादा लेके चलना, बिकॉज यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो लाइफ में होंगी वो थोड़ी सी स्लो होती हुई नजर आएंगी, लेकिन होएंगी ज़रूर। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियंस के लिए। सैजिटेरियंस, लेट्स टॉक अबाउट सैजिटेरियंस। सैजिटेरियंस के लिए जो ट्रांजिट है ये होगा आपके 4th हाउस में। यहाँ से एस्पेक्ट सैटर्न करेगा आपके 6th हाउस को, 10th हाउस को, 1st हाउस को। तो सैजिटेरियस, अगर आपका मून साइन है, आपके कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, उनके लिए आप ये देख सकते हो। पहली बात, आपको घर में रहना, घर से काम करना, घर से कनेक्टेड रहना बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है इस टाइम पे आपको वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। मदर की हेल्थ का ध्यान रखना, बोन जॉइंट का इशू यहाँ पे हो सकता है। आपको खुद को शोल्डर, आईज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो अपना ध्यान भी थोड़ा सा यहाँ पे रखो। कभी कभी आपको चेस्ट हैवीनेस भी लगेगी। ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे थ्रोट इश्यूज, थायराइड प्रॉब्लम्स, जो ईएनटी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। आपका काम यहाँ पे बहुत बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा, विच इज़ ओके, आप उसको मैनेज कर पाएंगे। लेकिन आपका पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा मिस हो जाएगा। आपको लगेगा यार बहुत ज़्यादा काम है, मैं छोड़ो यार, मैं अपने घर को टाइम दे देता हूँ, मैं थोड़ा शांति से बैठ जाता हूँ। वो आप बैठ ही नहीं पाओगे, आपके पास काम इतना होगा। यहाँ पे काम आप कर लेंगे, टारगेट्स आप अचीव कर लेंगे, पैसा भी बन जाएगा।
लेकिन दिक्कत यहाँ बॉस के साथ आएगी। ट्यूनिंग में प्रॉब्लम, बॉस के साथ प्रॉब्लम, कलीग्स के साथ प्रॉब्लम, वो जेल नहीं हो पाएगा और यहाँ पे थोड़ा बहुत आप पॉलिटिक्स भी फेस करेंगे। आप ये देखोगे कि बॉस आपको माइक्रो मैनेज बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो आपको लगेगा यार इतना। आई विल सजेस्ट यू कि आप खुद ही बॉस को अपनी रिपोर्ट्स देते रहिए, क्योंकि आप जब अपने आप अपनी रिपोर्ट्स देंगे ना तो वो इतना घुस घुस के माइक्रो मैनेज नहीं करेगा। काम आपका अच्छा है, पैसा अच्छा है, लेकिन माइक्रो मैनेज विल बी प्रॉब्लम। बॉस के साथ इशू आएगा, पीयर सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, जो कि प्रॉब्लम रह सकती है। फादर के साथ और फादर की हेल्थ और फादर के साथ रिलेशनशिप में इश्यूज आपको आ सकते हैं। एट द सेम टाइम आप खुद के ऊपर काफ़ी प्रेशर डालेंगे, आप खुद के लिए गोल सेट करोगे। वैसे भी सैजिटेरियस मून साइन है आप तो हमेशा एम्बिशन में लगे ही रहते हैं, एक के बाद एक आपका एम्बिशन तैयार रहता है। तो आपको आप ये सोचोगे कि मेरे को ये करना है वो करना है। तो मैं ये बोलूँगी आपको कि आप छोटे गोल्स बनाओ, जिससे जब आप गोल को कंप्लीट करो, सेटिस्फाइड आप फील करो, आपको लगे कि हाँ मतलब मैं ठीक हूँ, मैंने कुछ किया है। आप छोटे गोल्स बनाओगे तो आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा, मोटिवेशन रहेगा। लंबे गोल्स बनाओगे तो लेथार्जी आ जाएगी, थक जाओगे, मोटिवेटेड फील नहीं कर पाओगे। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी। स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी वक्त सही नहीं है एग्जाम्स देने का। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वो मत दो, अगर हो सके तो। अगर देना ही है, कोई डेट आगे पीछे नहीं हो सकती, तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको 80 मार्क्स लाने हैं तो 150 तक की मेहनत करो। ये सुन के डिमोटिवेट नहीं होना है, ऐसा सोचना है कि हाँ क्योंकि मेरे को अच्छे मार्क्स चाहिए तो मैं मेहनत भी पूरी करूँगा, मैं डबल मेहनत करूँगा, ऐसा सोचना है आपको। साथ में आपके डबल एफर्ट्स यहाँ पे लगने वाले हैं। आप हो सकता है कि घर के लिए आप लोन लीजिए, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप अपने घर के लिए लोन लीजिए। यहाँ पे आपका लोन बढ़ सकता है, आपके डिजीज बढ़ सकते हैं, आपके जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपका घट सकता है। लेकिन बेनिफिट यहाँ पे ये है कि आप अपनी खुद की एक ग्रोथ करोगे। आप ये देखोगे 2.5 साल बाद आप ज़्यादा यू कम आउट एज अ मोर मैच्योर पर्सन, काम भी बहुत होगा, खाली नहीं बैठोगे, और आपको घर को डेकोरेट करने में बहुत मजा आएगा, वहां से आपकी खुशी आएगी। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप घर पे टाइम स्पेंड करिए, और अगर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो तो वो कर लो, और अदरवाइज आप अपने घर को डेकोरेट करना या प्लांट्स लगाना, लाइट्स लगाना, इस तरह की चीज़ों में आप अपने आप को व्यस्त रखिए, जिससे आप छोटी छोटी खुशियाँ इकट्ठी कर सकें। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए। कैप्रिकॉर्नियंस मुबारक हो, आपकी 7.5 खत्म हो चुकी है। कैप्रिकॉर्न्स के लिए आपने बहुत मेहनत की, और ये जो 7.5 साल आए हैं इसके बाद आप यू आर इवॉल्व एज अ मोर मैच्योर पर्सन, हार्ड वर्किंग पर्सन, हम्बल पर्सन। तो आपकी 7.5 ही खत्म हो चुकी है, आप ज़्यादा हम्बल पर्सन बन चुके हो। मेहनत लेकिन अभी भी है। सैटर्न 3rd हाउस में है, यहाँ से 5th हाउस को, 9th हाउस को और 12th हाउस को देखेंगे। तो यहाँ से आप ये देखोगे कि आपको एक तरह से ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिलेगा, मॉनिटरी ग्रोथ आपको काफ़ी देखने को मिलेगा, और आपने ग्रोथ ऑलरेडी इन 7 सालों में देखी भी है। एफर्ट लेकिन अभी भी आपका चलता ही रहेगा। बहुत सारा आप ये देखोगे कि अगर आपके यंगर सिबलिंग्स हैं तो उनके साथ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डोमेस्टिक ट्रैवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कंट्री से बाहर नहीं, लेकिन डोमेस्टिक ट्रैवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वर्क रिलेटेड ट्रैवल्स काफ़ी होंगे, तो हो सकता है कि काम के लिए, बिजनेस मीटिंग्स के लिए आपको कहीं कहीं पे जाना पड़े। फादर की हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट अगर आप हैं तो पढ़ाई, जो भी एग्ज़ाम होगा आप डेफिनेटली उसको क्लियर कर लोगे, लेकिन मेहनत बहुत लगेगी। अगर आपको 100 मार्क्स चाहिए तो 150 तक तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसके बिना रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आप ये सोच के चलो, ये लेके चलो कि हाँ क्योंकि डबल मेहनत करने पे रिजल्ट आ रहा है तो मैं यहाँ पे और ज़्यादा मेहनत करूँगा। लव लाइफ, अगर आप रिलेशनशिप में हो वहाँ पे आपको थोड़ी दूरियां महसूस होंगी, लगेगा उतना ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ आप नहीं बिता पा रहे हो। लव लाइफ में आपको थोड़ा सा कट ऑफ टाइप की फीलिंग आएगी। अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो, कंसेप्शन होगा लेकिन थोड़ा सा लेट होगा, माइनर कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं, तो हिम्मत नहीं हारनी है। बस ये एक्सपेक्ट करना है कि जो मैं ट्राई कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा।
दीन धर्म, पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आपका फोकस जाएगा, ध्यान जाएगा, और आप उसके लिए भी ट्रैवल करोगे, आप पिलग्रिमेज ट्रैवल्स करोगे, आप वर्क रिलेटेड ट्रैवल्स करोगे, रिसर्च में आपका ध्यान जाएगा। हो सकता है आपका ये भी मन करे कि मैं बाहर पढ़ने के लिए चला जाऊं, कहीं फॉरेन स्टडी कर लूं, या पीएचडी कर लूं, या मास्टर्स कर लूं, इस तरह का ध्यान आपका जाएगा। तो आप ट्रैवल करोगे, लेकिन ट्रैवल आप वर्क के लिए करोगे, पिलग्रिमेज के लिए करोगे। फादर को, जैसे मैंने कहा, हेल्थ इश्यूज है, उनको बोन रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा आएंगे। सो ऑल इन ऑल दिस इज़ अबाउट यू। हम अगर पर्टिकुलरली थोड़ा सा बात कर ले, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके कॉलेज में बैक पेपर वगैरह आ सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एग्ज़ाम्स अगर हैं तो एग्ज़ाम्स, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तो इस टाइम पे आप कोशिश करो कि ना ही लो, और लेकिन अगर लेने ही हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत उसमें लगेगी, एंड देन यू विल बी एबल टू क्लियर। बिजनेस ओके ओके चलेगा आपका। यहाँ पे बिजनेस में आपका जो नेटवर्क है, कम्युनिकेशन है, दैट विल बी द की। जितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, जितना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, उतना ज़्यादा लाभ आपको अपने बिजनेस से होगा। और हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो एफर्ट बहुत लगेगी। गेन्स डेफिनेटली होंगे, लेकिन एफर्ट आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। एक्सपेंसेस होते हुए नज़र आते हैं जो वर्क के लिए हैं, आपके काम के लिए हैं। सिबलिंग्स के लिए आपको एक्सपेंसेस लग सकते हैं, थोड़े बहुत एक्सपेंसेस आपके हेल्थ के लिए भी लग सकते हैं। ओवरऑल मिक्स टाइप ऑफ ट्रांजिट है, जहाँ पे आपके जो कनेक्शंस हैं वहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो फादर हैं, सिबलिंग्स हैं, फैमिली कनेक्शंस हैं। लेकिन आपको मॉनेटरी ग्रोथ होता हुआ नज़र आएगा। आपको ऐसा ग्रोथ मिलेगा जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो, उस तरह का ग्रोथ आपको मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी आपकी इंक्रीज होएगी। तो ये टाइम ऐसा है कि आप ऐसी चीज़ों के ऊपर मेहनत करिए, जैसे अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में हैं तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। अगर उस इंडस्ट्री में नहीं भी हो तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल अपने काम में इंक्लूड कर सको, ज़्यादा लाभ होगा। और नेटवर्क कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करो, लाभ ज़्यादा होगा। अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियंस फॉर यू 7.5 स्टिल गोइंग ऑन, आखिरी चरण पे है। तो सैटर्न 2.5 ईयर्स तक पाइसिस में सेकेंड हाउस में आपके होंगे। सेकेंड हाउस से ये देखेंगे आपके 4th हाउस को, 8th हाउस को और 11th हाउस को। एक्वेरियंस के लिए ये है कि जो आपने मेहनत की है पिछले 5 सालों में, अब उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सो अच्छी बात है, अगर मेहनत की है, जितनी मेहनत की है उस हिसाब का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर मेहनत नहीं की, अभी भी टाइम है, 2.5 सालों में मेहनत करने के लिए रेडी हो जाओ। अगर मेहनत की है तो अब आपको लाभ ही लाभ है, गेन्स ही गेन्स है। सबसे पहले आपका जो भी प्रॉपर्टी इशू है, घर में कोई प्रॉपर्टी का इशू है, आपका कोई प्रॉपर्टी का इशू है, लीगल कोई प्रॉब्लम प्रॉपर्टी की चल रही है, लीगल पेपर्स रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और प्रॉपर्टी इस टाइम पे डेफिनेटली आपको मिलेगी। आप यहाँ पे बहुत पैसा बचाएंगे भी। एफडीज, एसेट्स, स्टॉक्स, इन सब जगह पे आप सेव करने वाले हैं पैसा। आपको सडनली ये भी लगेगा कि आपकी से बढ़ गई है, आपकी वैल्यू बढ़ गई है, फैमिली में लोग आपको सुन रहे हैं, आप पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसा फील होगा। फैमिली में आपको रिस्पॉन्सिबल भी फील होगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भागने का भी मन करेगा, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आप खींचे भी चले जाओगे कि लोग आपको, आपकी रिक्वायरमेंट होगी फैमिली में, लोग आपको पूछेंगे, लोग ये सोचेंगे, इमेज आपकी ऐसी बन जाएगी कि जो भी आप बोलते हैं बहुत ही सटीक बोलते हैं, बहुत ही सही बोलते हैं। इस तरह की फैमिली में आपकी इमेज बन जाएगी। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि क्योंकि ये आपके 8th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, तो यहाँ पे हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन जो गेन्स हैं, सडन गेन्स हैं, लॉटरी गेन्स हैं, वो हो सकता है। अटकी हुई पैसा आपको मिल सकता है, कहीं कोई पैसा आपको डील अटक रही थी वो डील भी हो जाएगी, पैसा अटक रहा था वो पैसा भी मिल जाएगा। मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है। मार्च से ट्रांजिट शुरू हो रहा है, ऑलरेडी आप ये देख पाओगे, और आने वाले टाइम में भी आप ये देखोगे कि मदर की हेल्थ का आपको ऑलरेडी दिखने लगेगी प्रॉब्लम, और अब जाके आपको और ज़्यादा मदर की हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग में हैं, ट्रेडिंग, मनी ट्रेडिंग करते हैं, ऑयल एंड गैस में हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। बात करते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं तो मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा बुरा नहीं है। लेकिन जॉब में हो और बिजनेस में हो
तो आपके लाभ बहुत रहेंगे, गेन्स बहुत रहेंगे, आप पैसा सेव भी कर पाओगे, गेन भी कर पाओगे, आप एसेट्स बना पाओगे, और जहां से नहीं सोचा, एक्सपेक्ट नहीं किया, एंसेस्टर्स से, इन लॉज से, ऐसी ऐसी जगह से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। सो इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू। मैं ये बोलूंगी कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करो, फूड हैबिट्स अपनी ठीक रखिए, ऐसा करने से आपका पैसा बढ़ेगा, आपका जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, जैसे फैमिली के अंदर थोड़ा सा डिस्टेंट आप फील कर सकते हैं, मदर को हेल्थ इशू, वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इससे सॉल्व हो जाएंगी। एक्वेरियंस आप एक ये कोशिश करना कि अपने पास एक पाइराइट का ब्रेसलेट रखिए, या पाइराइट अगर आपके पास क्रिस्टल है तो उसको पिलो के नीचे रख के ज़रूर सोइए। उससे आपकी इनकम के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, क्योंकि इनकम ऑलरेडी बनने वाली है, लेकिन हम अगर पाइराइट रेमेडी करते हैं ना तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, रास्ते आपके लिए और खुल जाएंगे। सो ट्राई इट आउट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाइसीज। सो पाइसियंस आपकी जो साढ़े साथी है वो आपकी, अब क्योंकि सैटर्न पाइसिस में है, राइट ऑन योर हेड, सेकंड फेज आपका चल रहा है, तो हेल्थ और एक्सपेंसेस बहुत रहेंगे, उसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एफर्ट यहाँ पे बहुत रहेगा। एफर्ट आपका ऐसा है कि मेक इट और ब्रेक इट। इस टाइम पे अगर आपने मेहनत कर ली, इस टाइम पे अगर आपने एफर्ट मार लिया ना, तो आपको 2.5 साल के बाद उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, और बहुत ही बड़े लेवल पे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आपका जो सैटर्न फर्स्ट हाउस में है वो आपका थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करेगा, 7th हाउस को और 10th हाउस को एस्पेक्ट यहाँ पे करने वाला है। ब्रदर के साथ या यंगर सिबलिंग कोई भी है, सिस्टर है, ब्रदर है, उसके साथ रिलेशनशिप में आपको तो ऐसा डिस्टेंट फील होगा, ऐसा लगेगा कि वो मेरा भला नहीं चाहता, या उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, या ऐसा क्यों, आप उसके साथ उतना टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाएंगे। आपका अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में इशू आएगा, तो और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो मैरिज के योग बनते हैं, मैरिज आपकी हो सकती है, इशू आएगा, लेकिन अगर मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज हो सकती है, थोड़ा सा लेट होगी लेकिन होगी ज़रूर। बिजनेस अगर है तो बिजनेस में मेहनत लगेगी, लेकिन गेन्स ही गेन्स है, स्टेटस आपका बढ़ेगा बिजनेस में, लोग आपको पहचानेंगे, आपकी मेहनत की वजह से लोग आपको पहचानेंगे। तो अगर आपका बिजनेस है तो ये टाइम है मार्केट में पैसा डालने का, मार्केट को डेवलप करने का, अपने बिजनेस को डेवलप करने का, जैसे कि नए प्रमोशंस, नए ब्रोशर्स, ऑनलाइन मार्केटिंग इज गोना रियली हेल्प यू आउट। ब्रोशर्स बनाना है, लोगों से नेगोशिएशंस करने हैं, डील्स करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं, उन सारी चीज़ों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप जॉब में हैं तो करियर में थोड़े से चैलेंजेस आएंगे वर्क एनवायरनमेंट को लेके, और आपको थोड़ा सा लगेगा कि सपोर्ट उतना लोगों से नहीं मिल पा रहा, लेकिन अदरवाइज काम बहुत रहेगा, बिजी आप रहेंगे, और जो भी आप मेहनत करोगे उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। 3 लोगों के साथ रिलेशनशिप इशू आ सकता है मैरिड लाइफ में, फादर के साथ और फ्रेंड्स के साथ। ये तीनों चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है, आपकी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर आप ठीक रखोगे ना तो ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं जो रिलेशनशिप वाले हैं। तो आपको, आप सटीक बोलते हो, क्लियर बोलते हो, आप पाइसियन हो, आप समझते भी हो लोगों को, लेकिन जब आप बात करते हो, क्योंकि सेकंड हाउस में एरीज है, तो आपका जो बात टोनैलिटी है वो तो हाई टोन है, लाउड पिच है, लेकिन आप जो पॉइंट रखते हो बहुत ही अग्रेसिवली रखते हो। आपको थोड़ा सा कोशिश करना है कि अगर आपको बोलना है कि अरे ये क्या किया, तो आप ऐसे बोलो कि अरे ये मतलब आपने, अगर आप इस तरह से करते तो ज़्यादा अच्छा होता, ये जो आपने किया ये मुझे बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा। इस तरह से अगर आप बात करेंगे ना तो आपकी थोड़ा सा बेटर आपके रिलेशनशिप्स होंगे। स्टूडेंट अगर आप हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, डिसिप्लिन लगेगा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो गया है, तो कॉन्फिडेंस के ऊपर आपको वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए रेमेडी है कि फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ करते रहना, बहुत ज़्यादा नहीं की, क्योंकि हेल्थ का भी ध्यान रखना है, इंजरीज का भी ध्यान रखना है, तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन करते रहना। मंदिर में टाइम स्पेंड करना, पूजा करो या मत करो, वहाँ 1 घंटा खाली बैठ के आ जाओ, वो पॉजिटिव वाइब्स आपको फील होने लग जाएंगी। साथ में नीडी लोगों की आपको हेल्प करनी है, जो लोग ऐसे हैं जो जिनको आपकी ज़रूरत है, उन लोगों की आपको यहाँ पे मदद करनी है। तो अगर हम बिजनेस वालों के लिए देखें तो बहुत अच्छा टाइम है। मैरिज लोगों के लिए, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी मैरिज नहीं हो रही वो ज़रूर हो सकती है, सिबलिंग्स के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हेल्थ वाइज देखें तो हेल्थ में आपको टेक केयर करना है। जॉब वालों के लिए समय अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, न्यू जॉब्स आपको इस टाइम पे ज़रूर मिल सकती हैं। ये टाइम है मेहनत करने का पाइसेस। अगर इस टाइम पे, जैसे मैंने पहले कहा, अगर मेहनत कर ली तो आपके आगे की लाइफ सॉर्टेड है।
तो बस इस चीज़ को आप पकड़ लो और मेहनत करनी शुरू कर दो. So thank you so much for watching, guys. Stay tuned to my channel, subscribe and tap the bell to get regular notifications on my channel. Thank you so much for watching.